नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लिंग परिवर्तन के कुछ अन्य नियमों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आइए कक्षा का श्री गणेश करें। लिंग परिवर्तन के अन्य नियम। अभी तक हमने 10 नियमों पर चर्चा की है। पिछली कक्षा में हमने 10 नियमों पर विचार किया था। आगे बढ़ते हैं। 11वां जो नियम है, शब्द के अंत में नी लगाकर। शब्द के अंत में जब हम नी लगाकर शब्द एक नया शब्द बनाते हैं तो वो स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हमारा विषय ही है लिंग का परिवर्तन, उसी के नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखिए, शब्द के अंत में नी लगाकर शेर जैसे एक शब्द है, अगर इसमें हमने नी लगा दिया, नी को जोड़ा तो शेरनी, मोर, मोरनी, तो हमें स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो जाता है। ये 11वां नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। जो 12वां नियम क्या कहता है देखते हैं। शब्द के अंत में आनी लगाकर, जैसे कि देव, देवरानी, भव, भवानी, इसके अलावे भी जैसे नौकर, नौकरानी, तो हम बना सकते हैं आनी लगाकर। ध्यान रखना है, ये भी प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी पहले आप लिंग को अच्छे से समझें और इसके नियमों को याद करने की कोशिश करें। आनी लगाकर, शब्दों के अंत में जब हम आनी लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 13वां जो नियम है क्या है कि शब्द के अंत में इन लगाकर, इन प्रत्यय को जब हम लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि पड़ोसी, पड़ोसिन, बाघ, बाघिन, इसको ध्यान में हम रखेंगे। बाघ, बाघिन, इन प्रत्यय को लगा देंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। आगे देखते हैं। शब्द के अंत में इनी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे? कमल, कमलिनी, तो इसे ध्यान में रखना है, इनी। इसके बाद आइन लगाकर, शब्द के अंत में आइन लगाकर भी हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग। कैसे? ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, तो ये आइन हमने लगाया। मुंशी, मुंशियाइन, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे ही बन सकते हैं आइन लगाकर। तो क्या क्या हमने लगाया अभी तक? नी लगाकर, आनी लगाकर, इन, इनी और आइन। यहां तक ये सारे लिंग परिवर्तन के नियम के सूत्र हैं। इन्हें अगर आप याद कर ले तो लिंग परिवर्तन करने में आपको सुविधा होगी और सहज रूप में बड़ी आसानी से आप शब्दों का लिंग परिवर्तन कर पाएंगे। अब कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य का अर्थ है सदैव, हमेशा, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द और हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उन्हें आइए आज देख लेते हैं। सदैव पुल्लिंग जो शब्द है क्या क्या? जैसे स्वर, उ, मतलब स्वर में सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है, और व्यंजन भी सभी आ जाएंगे। लेकिन स्वर में कुछ अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद मतलब जो उस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अपवाद शब्द का अर्थ, एक बच्ची ने मुझसे कमेंट करके ये प्रश्न पूछा था, मैंने उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है, फिर भी आज मैं बता देती हूँ। अपवाद शब्द का अर्थ हुआ कि वह जो शब्द है या वह जो वर्ण है उस श्रेणी में नहीं आता है, उस नियम से वो परे है, उस नियम के अंतर्गत वो नहीं आता है। तो स्वर, सभी स्वर और सभी व्यंजन पुल्लिंग है, सिवाय किसके? छोड़कर किसके? अपवाद कौन कौन सा? ह्रस्व ई,
हासुई, दीर्घ ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग है, इसको याद रखिएगा। हासुई, दीर्घ ई और री तीनों स्त्रीलिंग है, बाकी सभी स्वर सभी व्यंजन पुल्लिंग है। इसके बाद पर्वत के नाम हिमालय, अरावली, आल्प्स पर्वत, विंध्याचल सभी पुल्लिंग है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी सभी पुल्लिंग है। वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार सभी पुल्लिंग है। देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, यम सभी पुल्लिंग है। इसके अलावे ग्रहों के नाम सभी पुल्लिंग है, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ शब्द अंत में क्या क्या है, कुछ शब्दों के अंत में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए प्रत्यय आपा आ गया, आव आ गया और आर आ गया, जैसे कि बुढ़ापा, मतलब इनसे बने हुए शब्द जो है। ठीक है, शब्दों के अंत में जब ये लगते हैं आपा, आव और आर, तो वो सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, आपा आया बुढ़ापा, आव के लिए चुनाव, आर के लिए लुहार, तो ये सारे शब्द, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग में आ जाते हैं नदियों के नाम। ठीक है, नदियों के नाम गंगा, गोदावरी नदियों के नाम हो गए स्त्रीलिंग। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी स्त्रीलिंग। बोलियां भोजपुरी, ठीक है, बोलियों के नाम सभी ब्रज भाषा स्त्रीलिंग हो गए। देवियों के नाम उमा, भवानी सभी देवियों के नाम। ठीक है, दुर्गा देवियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। इसके बाद आवट, ती और आहट, इनसे मिलकर, और आई, इनसे मिलकर जो भी शब्द बने हैं, मतलब शब्दों के अंत में जहां आवट होगा, ती होगा, आहट होगा, आई होगा, इनमें से कोई एक भी रहे तो वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। कैसे, जैसे मिलावट, आवट आया अंत में, मिलावट, ती से हसुती है, ध्यान रखिएगा, हसुती, नीति। घबराहट, आहट आया, घबराहट, आई, मिठाई। इनसे मिले हुए, इन सभी प्रत्ययों से मिले हुए जितने भी शब्द होंगे सभी आपके स्त्रीलिंग होंगे। तो उम्मीद है यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी अगर कहीं दुविधा या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आगे एक शब्द, जैसे कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए एक शब्द है जैसे पुल्लिंग नेत्र, नेत्र है, नेत्र का पर्यायवाची आंख। अब नेत्र पुल्लिंग होगा, लेकिन आंख स्त्रीलिंग। ठीक है, उसी प्रकार पत्र, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके जैसे पुल्लिंग अलग होंगे और स्त्रीलिंग भिन्न भिन्न होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे। जैसे पिता, माता, वर, वधू। ठीक है, इस तरीके के भी शब्द होंगे। तो इन शब्दों पे आप अगर कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की कक्षा में हमने लिंग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।